नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ACAD डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 3D मॉडलिंग एक्सरसाइज नंबर 49। तो यहाँ पे हमारे सामने एक सिंपल डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से हम इसका 3D मॉडल बनाएंगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हर बार की तरह हम एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स। तो सबसे पहले फ्रंट प्लेन पे हम ये वाली पूरी प्रोफाइल जो है इस कैप्सूल कटआउट के साथ हम बनाएंगे और उसे एक्सट्रूड करेंगे 29 यूनिट के साथ। उसके बाद टॉप प्लेन पे हम एक यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है इसकी विड्थ, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 10 यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं। इसके हिसाब से हम ये रेक्टेंगल बना के इसे एक्सट्रूड करेंगे 37 यूनिट के साथ। उसके बाद ये रेक्टेंगुलर कटआउट यहाँ से निकाल देंगे और आखिर में ये रिब वाला पोर्शन ड्रॉ करके हम डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मॉडलिंग। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ से फ्रंट प्लेन इस प्रकार से, और यहाँ पे हम फर्स्ट ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले पॉलीलाइन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। इस कॉर्नर पॉइंट से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। डाउन में हमें आना है 7 यूनिट, उसके बाद लेफ्ट साइड में है 5 यूनिट और अप साइड आना है टोटल 5 + 7 यानी कि 12 यूनिट। उसके बाद यहाँ पे टोटल जो विड्थ दी गई है वो है 40 यूनिट। अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायमेंशन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर से हमें डाउन आना है 12 यूनिट और लेफ्ट साइड में 5 यूनिट, अप साइड 7 यूनिट आना है और सी एंटर के साथ हम इस डायग्राम को क्लोज कर देंगे इस प्रकार से। अब हमें इस कैप्सूल की शेप की तरह एक यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे जो अंदर की रेडियस जो दी गई है, यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे मेंशन है 7, विड्थ है इसकी यानी कि डायमीटर 7 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से हमें एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है, इसका डायमीटर है 7 और सिमिलरली इस सर्कल को हम कॉपी करेंगे अप साइड की तरफ। जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है हमें 12 यूनिट इस प्रकार से। अब लेते हैं लाइन कमांड और क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट पॉइंट जो है हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। अनवांटेड पार्ट जो है हम यहाँ पे ट्रिम कर देंगे ट्रिम टूल से। अब ज्वाइन कर लेते हैं ये प्रोफाइल, सिंगल एंटिटी में ये कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए जो ऊपर वाला कैप्सूल का डायग्राम है उसके लिए हमें 7 की रेडियस चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी हमने 7 का डायमीटर लिया था, तो यहाँ पे 7 की हमें जो है रेडियस चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखिए ऑफसेट करना पड़ेगा टोटल, यानी कि 7 की हाफ लेनी पड़ेगी 3.5। तो हमें यहाँ पे ऑफसेट 3.5 की वैल्यू के साथ इसे हमें ऑफसेट करना है इस प्रकार से यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस चेक करेंगे तो यहाँ से हमें 14 यूनिट आना चाहिए इस प्रकार से। 14 यूनिट हमें मिल रहा है। तो हमारा ऑफसेट का जो यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो चुका है। अब ट्रिम करके हम ये जो अनवांटेड पार्ट है उसे हम इरेज कर देंगे इस प्रकार से। इस प्रकार के साथ हम इसे इरेज कर देंगे। ये भी अनवांटेड पार्ट है तो इसे भी हम यहाँ पे इरेज कर देते हैं इस प्रकार से। अब लेते हैं एसडब्ल्यू आइसोमेट्रिक व्यू। इस प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से विजुअल स्टाइल को चेंज करेंगे शेडेड विद एजेस के लिए और लेते हैं प्रेस पुल टूल और डिटेक्ट करते हैं पूरी प्रोफाइल इस प्रकार से। और हमें इसे एक्सट्रूड करना है यहाँ पे 29 यूनिट के साथ। यहाँ पे हमने टोटल लेंथ ली है 29 यूनिट। अब हमें यहाँ पे देखिए टॉप प्लेन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। हालांकि यहाँ की डिस्टेंस जो है मेंशन नहीं की है, अप्रोक्सीमेटली हम 10 mm यहाँ पे मान लेते हैं। तो यहाँ पे 40/10 का हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करके उसे एक्सट्रूड करना है 37 यूनिट के लिए। तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट से टॉप प्लेन की रिक्वायरमेंट है। टॉप प्लेन ले लेते हैं और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे साइड में ही हम ड्रॉ करेंगे बिफोर डायमेंशंस हमारा 40 लेंथ और जो विड्थ है वो 10 mm यहाँ पे प्लेस करते हैं रेक्टेंगल को इस प्रकार से। अब हम इसे एक्सट्रूड करते हैं 37 हाइट के लिए इस प्रकार से। अब हम इसे मूव करते हैं एम कमांड के साथ। ये हम कॉर्नर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और डायग्राम के इस कॉर्नर पॉइंट पे हमें इसे प्लेस करना है इस प्रकार से। अब हमें यूनियन करना है ये दो बॉडीज़ पे सेंटर इस प्रकार से, ताकि हम जो ये यहाँ पे कटआउट निकाले ये दोनों बॉडीज़ को कट करने के लिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हम इन दोनों को अभी यूनियन कर रहे हैं। तो इसके टॉप पे हमें और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट टॉप सरफेस आप डिटेक्ट करें, चाहे तो भी नहीं चाहे तो भी हमारा प्लेन जो है वो टॉप ही सिलेक्ट है। तो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट के साथ हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे
डी एंटर। डायमेंशन के लिए हम लेंथ लेंगे 30 और विड्थ के लिए 5 mm लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन तो मेंशन नहीं है, 5 mm यहाँ पे ले लेते हैं। और मूव करते हैं इसे, हम एल एंटर करते हैं ताकि लास्ट क्रिएट एंटिटी हमारी सिलेक्ट हो जाए, और इसे हम मूव करेंगे 5 मिनट के साथ इस प्रकार से यहाँ पे। अब लेते हैं प्रेस पुल और इस रेक्टेंगल को डिटेक्ट करेंगे इस प्रकार से, और इसे थ्रू ऑल डाउन में आने के बाद क्लिक करते हैं तो ये कटआउट हमारा यहाँ पे बन जाएगा। इस प्रोफाइल की हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो इसे हम कर देते हैं इरेज इस प्रकार से। अब हमें रिब वाला पोर्शन जो है ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले उसके लिए हम रेफरेंस ले लेते हैं ये मिड पॉइंट, और उसी की तरह यहाँ पे ये मिड पॉइंट हमें रिक्वायर्ड है। तो इस लाइन को हम मूव कर लेते हैं इस डायग्राम से दूर यहाँ पे, और हम जो अभी ड्रॉ करने वाले हैं वो प्लेन बनेगी लेफ़्ट साइड। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से प्लेन सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे जो रिब है वो थोड़ी अंदर की तरफ ड्रॉ करनी है, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट इसे अंदर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। डाउन की तरफ हम आते हैं 1 mm के लिए। उसके बाद हम इस पॉइंट का ट्रैक पॉइंट लेंगे डाउन की तरफ इस प्रकार से, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटिटी को क्लोज कर देंगे। उसके बाद इस रिब की प्रोफाइल को हम ज्वाइन कर देते हैं और एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसकी थिकनेस हमें दी गई है 5 mm। अब इस रिब को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस मिड पॉइंट के साथ, इस मिड पॉइंट तक हम इसे प्लेस करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ड्रॉ किया था F7 की मदद से, हम ग्रिड को फर्स्ट ऑफ कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सा एरर दिख रहा है, क्योंकि हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से ही हमने एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है अंदर की तरफ यहाँ पे बनाया था, ताकि रिब हमारी पूरी इन दोनों पार्ट को टच हो सके। ऑटोकैड में ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है जो रिब को बना सके या फिर रिब की प्रोफाइल को डिटेक्ट कर सके। तो हमें अप्रोक्सीमेटली ही ट्रायल एंड एरर मेथड की तरह से इन रिब को ड्रॉ करना पड़ता है। अब हम फिर से यूनियन कर देते हैं इस रिब को इस बॉडी के साथ मिला देते हैं इस प्रकार से, और जो एरर है थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो यहाँ पे हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट हो चुकी है। इस एरर को हम थोड़ा बहुत सॉलिड में जाके फिलेट को ले लेते हैं, और फिलेट की वैल्यू जो देते हैं आर एंटर के साथ वो लेते हैं हम यहाँ पे 0.5 mm के साथ ले लेते हैं, और यहाँ पे एजेस जो है सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो एजेस जो है वो मैच टाइप हमें दिखाई दे। तो सिंपली जो एजेस आते हैं यहाँ पे उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं 1 by 1, ताकि जो रिब का जो एरर आ रहा है, और जहाँ पे भी रिब है वहाँ पे हमें कंपलसरी यहाँ पे फिलेट का ऑप्शन दिखाना ज़रूरी है। इस तरह से हम जो ऑब्जेक्ट्स की बॉडीज़ जो है जहाँ पे वेल्डेड टाइप दिख रहा है उन्हें हम यहाँ पे वेल्ड टाइप कर देंगे, वेल्ड टाइप शो कर देंगे इस प्रकार से। ये बॉटम की 2 एजेस भी हमें यहाँ पे शो करनी है। इस प्रकार से सब एजेस सिलेक्ट करने के बाद आप एंटर कीजिए, एक बार और एंटर कीजिए, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट जो है वो फिलेट कमांड से यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से डायग्राम आप कंप्लीट कर सकते हो। आई होप कि सारे स्टेप्स आपके समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है या फिर कोई सुझाव भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।